जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RW की मैथ बुक NTPC ग्रुप डी की सॉल्यूशन में। ये पार्ट नंबर 4 है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रश्न नंबर 35। यदि किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु 100% होती है, 7% लाभ तो 107 और 6% हानि तो 94। इनको अंतर दिया है उसने 104 अंतर दिया है उसने, तो 6 और 7 जो 13, तो अपना अंतर 13 है, उनका अंतर 104, तो 13 अट्टे 104, एक की वैल्यू 8, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो यानी कि 100 की वैल्यू इंटू के 100, 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। एक आदमी एक निश्चित राशि को एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 अधिक प्राप्त होते तो 14.5% का लाभ हुआ होता। घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान के चलो उसने X में घोड़ा खरीदा, अब 8% की हानि पर बेच दिया, 8% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 92% पर बेच दिया, 92% पर बेच दिया। यदि उसे 1800 अधिक प्राप्त होते, यानी कि उसके क्रय मूल्य में 1800 अधिक प्राप्त होते, 1800 अधिक प्राप्त होते तो उसे 14.5% का लाभ होता, 14.5% का लाभ होता। अब ये 1850 रुपये उसको 92% से, यानी कि 8% हानि से 14.5% लाभ पर ले जा रहे हैं, तो जी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22.5%, 22.5%, 14 और 8 22 और आधा जी 22.5%, तो 1800 कितना है? 22.5%। अपन को चाहिए उसका क्रय मूल्य, यानी कि 100, 0 और पहुँच जाएगी 25 नंबर 225, 25 थे 25 जंग 150, 25 सत्ते 175, 25 5, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 0, 9 8 72, 9 8 72, 0 और 2 0 जी 8000 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा CP। अब प्रश्न नंबर है 37 जी। एक दुकानदार को एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है और 10% कम पर खरीदा होता है। जो पहला वाला है उसका ओल्ड 100 की खरीदी 120 में बेचती, 1% 100% 120% में बेचती। अब न्यू खरीदी उसने, यानी कि 10% कम पर खरीदी होती है, ठीक है, तो 90 की खरीदी और उसे एक कितने खरीदा और पिछला विक्रय मूल्य 120 पर 18 रुपये अधिक प्राप्त हो, 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अब मान के 90% अपने आप में 100% है, ठीक है, 90% आपका अपने आप में 100% है। अपन को चाहिए 40% लाभ, यानी कि 140% हो जाएगा जी, और जो बराबर में 120 प्लस 18, 0 तो 0, 0 तो 0, 14 नंबर 126। ये 126%, ये 120% प्लस
18। और जब परसेंट और परसेंट इधर आ जाएगी तो 6% बचेगी, 6% 18, 6 18, एक वैल्यू की 3%। तो अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपये। प्रश्न नंबर अपना कितना 38। अब 38 नंबर प्रश्न आ जाएगा अपना। राजन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा। यदि उसने उसे 57 में ज़्यादा बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% का लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? वस्तु कोई 100 की आता है अपने आप में, कोई 100%, 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 90 की बेच दी उसने। अब वो प्रश्न कह रहा है यदि उसे 57 ज़्यादा में बेचा होता, यानी कि 57 रुपये अधिक प्राप्त में बेचा होता, तो 100 की चीज़ फिर 20% लाभ प्राप्त होता, तो 120 की हो जाती 20%। और जो 90 में पहले बेची उसने, तो यानी कि जिनका अंतर 90 और 20 का अंतर 57 रुपया अधिक में बेचने से आ रहा है, तो यानी कि 30%, 30 की वैल्यू 57 है, तो अपन 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0, 3 एकम 3, 3 9 27, 190, 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो उसे 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो यानी कि ये 100% है, 130% निकालना है अपन को इसका। 30% लाभ तभी तो प्राप्त होगा। 0 तो 0 गई और 0 तो 0 गई। 13 नंबर इधर होता है 117, असली 11, 13 कम 13, 13 और 11 24, और 247 रुपये में बेचेगा तब उसको जाकर 30% का लाभ प्राप्त होगा। अब प्रश्न नंबर है 39। बयानी ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेच दी। यदि उसे 49 अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। उसी कोई वस्तु मान के चलो अपने आप में 100% है, उसने 13% हानि के साथ 87 रुपया में 87% में बेच दी उसे। अब यदि उसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता, 49 रुपये अधिक में बेचा होता, अधिक में, अब पहले 87 में बेची हो, उसका माना हुआ मूल्य 100%, अब उसको 22% का लाभ प्राप्त होता है, तो यानी कि 122 की बेचेगा वो, 122 की। और जो 87 से 122 के अंतर आ रहा है, जो 49 रुपये अधिक में बेचने पर आ रहा है, तो 22 और 13, 5 और 3 35, 35% वैल्यू है 49 की, तो 7 पहिया 35, 7 सतैया 49, तो 7/5 इंटू 100 की वैल्यू निकालना है अपन को, 20, यानी कि 100 की वैल्यू हो जाएगी 140। अब उसको 30% लाभ को पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 30% लाभ प्राप्त करना है इसका, तो 140 का 30% कितना हो जाएगा? 14 थी 42, तो 140 में 42 जोड़ेंगे अपन, तो 182 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे 30% का लाभ प्राप्त होगा। अब टाइप 5 प्रश्न नंबर 40। यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि का प्रतिशत कितना होगा? 10 कमीज, तो 10 को CP क्रय मूल्य CP, 8 कमीज के विक्रय मूल्य यानी कि SP, तो 4 और 5, CP की वैल्यू इधर की वैल्यू उधर हो जाती है ना, CP की वैल्यू 4
और SP की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 4 पर 1 का लाभ प्राप्त हुआ उसको, 4 पर 1 का लाभ प्राप्त हुआ इंटू के 100, तो 25% उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 63 वस्तुओं का CP 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर SP। ठीक है, तो 9 7 63, 9 छक्के 54, और CP की वैल्यू 6 इधर और 7 उधर चले जाएगा। तो 6 पे 1 को लाभ, 1/6 कितनी परसेंट होती है? 6 कम 6, 4 छगनक 36, 16 सही 2/3% का उसे लाभ प्राप्त होगा। अब 42, एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। रेडियो का क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसके 90 हिस्से का बराबर यानी कि 1/9, तो जे 10 की वैल्यू है, 750 9 की वैल्यू निकालना है अपन को। 1/9 के लाभ प्राप्त किया, 90 हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो 750 1/9 100/9, ये तो पूरे जो 10 की वैल्यू अपन 9 की निकालना है। 9 पाएंगे 45, हासिल की 4 9 7 63, 63 और 4 675, 675 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और 100/9% उसका लाभ हो जाएगा। 1/9 वही हो जाएगी ना, 100/9%।